हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। तो आज है जुलाई का महीना और बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं और बज गए हैं सुबह के 6। और यहाँ पे मेरी मैडम सो रही है, तो मैंने लाइट ऑन नहीं करी थी क्योंकि मेरी बेटी चिढ़ जाती। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ उसको। तो यहाँ देखिए शारवी उठ चुकी है और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो जैसे शारवी सो के उठती है तो सबसे पहले मैं उसको थोड़ा सा पानी पिलाती हूँ ताकि थोड़ा उसका प्रेशर भी बन जाए, और थोड़ा पानी पीना भी चाहिए जब मॉर्निंग में आप लोग भी उठते हो। तो उसके बाद शारवी आ गई गैलरी में और थोड़ा बाहर का मौसम का आनंद लेने के लिए। उसके बाद शारवी ने यहाँ पे किया सूर्य नमस्कार और फिर धरती माता को जय किया। तो मैं मॉर्निंग में ना कराती हूँ उसे थोड़ा, ताकि मतलब करवाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं उसे डेली करवाती हूँ। तो उसके बाद शारवी यहाँ पे थोड़ा बालकनी में बैठ के मैं माँ बेटी थोड़ा सा मतलब मूड फ्रेश करने के लिए बातें करने लगे, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था। तो हमने कहा चलो थोड़ा बैठ जाते हैं। दिखाओ। उसके बाद मैंने देखा शारवी के नेल्स भी बड़े हो गए हैं, तो उनको भी मैंने कट किया। और उसके बाद शारवी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। हम सोचे कि शारवी कहीं छुपी हमारे साथ खेल रही होगी। ढूंढा ढूंढ पूरे घर में, देखा तो ये देखिए मैडम। ये मैडम ताऊ जी के घर चली गई थी सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे। मैडम को ना कुंडी खोलनी आ गई है आजकल। तो जैसी वो कुंडी खोलती है और सीधा निकल जाती है घर से बाहर, और वो ताऊ जी के पास बैठे। उसके बाद मैंने लिया अपना नींबू पानी, जो कि मैं सुबह उठ के मैंने स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले मैं नींबू पानी लेती हूँ अपने लिए। उसके बाद नहा धो के मैं पहुँची किचन में। तो यहाँ पे मैंने शारवी के लिए, और सबसे पहले मैं एक रोटी निकालती हूँ गाय माता के लिए। तो मैं एक रोटी बनाने के बाद शारवी के लिए मैंने आलू मैश किया, क्योंकि शारवी को ना बॉयल आलू, मतलब बॉयल आलू हो या आलू का पराठा हो, तो यही बहुत पसंद है। तो मैं शारवी को आलू का पराठा देना ही प्रेफर करती हूँ। और यहाँ मेरी मैडम आ गई, देखो अपना ड्रेस लेके आ गई, कह रही कपड़े पहनो। और यहाँ मैंने शारवी का लंच पैक कर दिया है। चलो तो यहाँ पे टाइम हो गया था 7:40, और शारवी का देख रहे हो हनुमान चालीसा। सुबह उठते ही उसको यही सुनना होता है और यही लगाती है टीवी पे। और फिर थोड़ी देर बाद वो भोलेनाथ भी देखने लग जाती हूँ, मतलब सारे भगवान जी को याद करती है। फिर मेरी बेटी रेडी होती है, और देखो यहाँ पे रेडी हो चुकी है और खुद ही कह रही कि मम्मा मैं सॉक्स खुद ही पहनूंगी। अब उसके बाद क्या था, तो शारवी के पापा यहाँ पे कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज। तो पापा को देखकर बेटी क्यों ना करे, तो बेटी ने भी स्टंट मार दिया। शारवी हो गई यहाँ पे रेडी। चलो अब शारवी कहाँ जाएगी? अब शारवी जा रही है तैयार होकर अपने ताऊ जी के पास मिलने के लिए। ये इसका अब डेली का होगा। चलो तब तक हम आते हैं, ठीक है। उसके बाद शारवी पहुंची नीचे दादू दादी के पास। तो स्कूल जाने से पहले वो डेली अपने दादू दादी का आशीर्वाद लेती है, और हम शारवी को बोलते भी हैं कि शारवी करो, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चों को बचपन से आदत दिलाएं तो आगे तक बच्चे करते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है, तो मैं करवाती हूँ और हमारी में होता भी है। उसके बाद ताऊ जी बच्चों को लेके जा रहे थे स्कूल छोड़ने के लिए, तो तब तक शारवी पीछे से आवाज़ मारने लग गई। तो शारवी यहाँ पे हो गई स्कूल जाने के लिए रेडी। तो हम बैठे बाइक में और चलते हैं स्कूल। और काफ़ी टाइम के बाद स्कूल जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, नाइस फीलिंग। उसके बाद हम पहुंच गए थे स्कूल। तो यहाँ पे शारवी के पापा ने शारवी को करी किसी, और शारवी थोड़ी इमोशनल हो गई थी कि पापा ये वो, सो बच्चों का जैसे कि होता ही है। काफ़ी टाइम के बाद बच्चा स्कूल जा रहा है तो बच्चे को फर्स्ट डे तो लगता ही है। तो यहाँ पे ऐसे रो रही जैसे बेटी की एकदम विदा होके जा रही है कहीं। तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट भी होता है, फिर पर क्या करें, बच्चों को भेजना भी ज़रूरी है। तो शारवी उसके बाद फिर शारवी चुपचाप चली गई थी। घर पहुंचने के बाद मम्मी ने यहाँ पे करेले की सब्ज़ी काट के रखी हुई थी, तो मैंने उसको जल्दी से चढ़ाया जखिया डाल के, और पकड़ा झाड़ू और लग गई घर की ड्यूटी करने। तो जैसे कि हम लेडीज़ों का होता ही है, बच्चों को स्कूल जल्दी से छोड़ छाड़ के फिर लग जाते हैं घर के कामों में। तो यहाँ पे उठा लिया मैंने झाड़ू और फिर लग गए अपने घर के कामों में, और यही मेरा डेली का रूटीन है। तो उसके बाद घर का काम करने के बाद मैंने बनाए यहाँ पे पतिदेव के लिए पराठे, और उसके बाद हम सब बच्चे हुए थे खाना खाने के लिए, तो उन सब के लिए बनाए यहाँ पे मैंने रोटियाँ। क्योंकि सब्जी दाल तो बन चुकी थी, वो दीदी ने बना दिया था अर्ली मॉर्निंग में कि भैया जाते हैं ऑफिस, तो उनके लिए बन चुका था पहले ही। और बाकी जो सदस्य रह जाते हैं तो उनके लिए फिर रोटी वगैरह बनाई मैंने। और यहाँ पे रोटियां बनने के बाद बन रही है मम्मी के लिए कोदे की रोटी। तो ये कोदा किस किस ने खाया है, तो ये पहाड़ी लोगों ने ज़्यादा खाया होगा, तो इसको मंडुआ भी बोला जाता है। तो मम्मी के लिए रोटी बनाई और ये 2 रोटियाँ बनाई मैंने, और ये मैंने बिना बेलन के बनाई है, हाथ से कर करके। तो किस किस को आती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर उसके बाद हम बैठ गए थे सास बहू तीनों के तीनों टेबल में अपना खाना लगा के। तो ये है हमारा आज के मॉर्निंग का नाश्ता, दाल रोटी और करेले की सब्जी और भिंडी की सब्जी भी है। और ये रही मैं, मेरी सासू माता हंसती है जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ।
तो सारे काम से फ्री होके नाश्ता करने के बाद टाइम हो गया था 12, मतलब पौने 12 हो रहे थे, तो हम निकल पड़े थे शार्वी को स्कूल लेने के लिए। ये रहा दुपट्टा और उसकी टोपी। तो चलते हैं स्कूल। तो ये है प्रियंका मैम, शार्वी की क्लास टीचर। बहुत ही अच्छी है, हम्बल नेचर है इनका, तो काफ़ी अच्छा वे है इनका। और सामने देख रही हो आप शार्वी कितने प्यार से बैठी हुई है। मतलब जब मैम ने बोला बेटा जाओ, तब वो मेरे पास आई है। तो मैं क्यूट बच्चा, बड़ा प्यारा मोमेंट होता है जब बच्चा स्कूल से आता है ना। और मतलब क्या ही मैं बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। तो मुझे अपना टाइम याद आता था जब मैं अपनी मम्मी को वेट करती थी, मम्मी कब आओगी कब आओगी। और तो यहाँ पे शार्वी आ गई अपने पापा की गोदी में। क्या खाया आपने? शार्वी आ गई स्कूल से, हैप्पी हैप्पी। उसके बाद शार्वी पहुंची दुकान में, ली फ्रूटी। और शार्वी को ना जहाँ मर्जी चले जाओ, उसको शंभू भोलेनाथ या मतलब भगवान जी ना कहीं इसको दिख ही उसके जाते हैं। बाद हम बैठे बाइक में और शार्वी को किया जो मैं लेके आई थी स्टॉल से कवर, क्योंकि टोपी वो पहन नहीं थी, कह रही पसीना आएगा, तो मैंने ऐसे कवर कर दिया। उसके बाद पहुंचे हम घर और मिली वो दादू से। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।